हम इसी उम्मीद के अंदर और इस विश्वास के साथ हम यहाँ आए हैं कि हम यहाँ पे उस भाई को न्याय दिला के रहेंगे। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, सारे युवा तैयार है लड़ने के लिए और सीएम आवास कूच करने के लिए। सरकार है कहाँ? सिर्फ पर्चियां खुलती हैं यहाँ तो, सरकार नाम का तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हमारी सबकी एक ही मांग है कि भाई राकेश जी को न्याय मिले और वो बिलखती रोती माँ को न्याय मिले। पिछले 7 दिन से भूखी प्यासी गांव के अंदर पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राकेश बिश्नोई आत्महत्या मामला काफी ज्यादा राजस्थान में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये मामला है कि एचओडी ने उनके ऊपर जो है काफी ज्यादा प्रेशर बनाया था और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। लोगों का कहना है और परिजनों का कहना है कि ये एक आत्महत्या नहीं, एक हत्या का मामला है। तो यहाँ पर आज जो है सीएम आवास का कूच करने वाले थे, जिसमें हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी और तमाम जो है नेता आने वाले थे। हालांकि इनको कल रात को नोटिस मिल गया था कि आप लोगों ने अगर कुछ भी उपद्रव फैलाया तो उसको लेकर बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर समर्थक जो है बिना बारिश को देखे हुए यहाँ भीग रहे हैं और सिर्फ मांग कर रहे हैं कि राकेश बिश्नोई को जल्द से जल्द न्याय मिल सके, इसकी उम्मीद जताकर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का मन डगमगा नहीं रहा। इतनी तेज बारिश हो रही है, आप लोग समर्थक बन के यहाँ पर पहुंचे और न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसी साथ अपने भाई के साथ अन्याय हो तो उनके लिए हम बारिश के क्या लड़ने के लिए आना चाहिए ना। मतलब बारिश देख के थोड़ी घर में बैठ सकते हैं। तो उसकी लड़ाई लिए हम सबको आएंगे तभी तो उसको न्याय मिलेगा ना। वरना सरकार तो जवाब ही नहीं दे रही है, तो उसको कोई एक्शन ले रही नहीं, कोई एफआईआर दर्ज कर रही है उसके लिए हमने यहाँ पर आज वोट किया। सीएम आज नहीं है यहाँ पर। सीएम आवास का कूच करने के लिए यहाँ पर समर्थक है, भारी संख्या में मौजूद है और हम देखेंगे इस तरफ से अगर हम बात करते हैं। भाई जी एक बार साइड हो चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बारिश इतनी तेज हो रही है, आप सब भीग चुके हैं। कहीं ना कहीं आप लोग अभी भी उम्मीद रखे बैठे हैं कि जल्द से राकेश बिश्नोई को जो है न्याय मिलेगा। उनके परिजन यहाँ पर पिछले 10 दिन से बैठे हुए हैं। क्या उम्मीद है, क्या जरूर न्याय मिलेगा। हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, 7वां दिन हमें यहाँ पे। सरकार को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो एक हमारी कहावत होती है मारवाड़ी का, चिकना घड़ा बनना। वो सरकार ने साबित कर दिया है कि वो चिकना घड़ा है। 7 दिन हो चुके हैं, सारे भाई यहाँ पे बैठे। हम सब छात्र हैं, छात्र भाई होते हैं। हम राकेश बिश्नोई के लिए न्याय मांग रहे हैं। कल एग्जाम दे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। 4 दिन हो गए लगातार बारिश होने लग रही है और मेरे सारे साथी भाई के पाँव छिल चुके हैं बारिश के अंदर। हम इसी उम्मीद के अंदर और इस विश्वास के साथ हम यहाँ आए हैं कि हम यहाँ पे उस भाई को न्याय दिला के रहेंगे। इस भयंकर बारिश में आपको लगता है कहीं ना कहीं आपका मनोबल टूट जाएगा? नहीं, हमारा मनोबल बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। हम संघर्ष के साथ संघर्ष करेंगे एकदम। सभी लगभग जो 4-5 नेता हैं उन सभी को नोटिस मिल गया था कल रात को ही पुलिस की तरफ से कि अगर कुछ भी उग्र होता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैडम मेरी बात सुनिए, मैं हूँ आम आदमी, एक किसान का बेटा हूँ। मैं खुद ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, बैटरी वाला। क्या मैं राकेश बिश्नोई के न्याय के लिए यहाँ पे लड़ रहा हूँ और मेरे भाई नौजवान लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? तो ये भजनलाल सरकार इसको न्याय दे रही। भजनलाल सरकार इसको न्याय देती तो हम इतना वही नहीं करते। तो हमें न्याय चाहिए। हम हमारी 1000 रुपए की कोटी में गाड़ी के करके बैठा हूँ। मेरी बैटरी का ही रिक्शा चलाता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ ना, मैं कोई रोड छाप का बेटा तो हूँ नहीं, किसान का बेटा हूँ एक। तो मेरे को राकेश बिश्नोई का न्याय चाहिए। जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आज सीएम आवास की ओर कूच भी करने वाले हैं और आरएलपी और बीजेपी और माफ कीजिएगा कांग्रेस के यहाँ पर समर्थक मौजूद है। कहीं ना कहीं बारिश भी बहुत ज्यादा तेज है, मौसम भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है, पर आप लोगों का जो मनोबल है वो कहीं हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे ही बताना चाहूंगा कि आप हमारे संघर्ष से अच्छे तरीके से परिचित हैं कि हम जब जहाँ पर खूंटा रोप देते हैं, मजबूती के साथ न्याय लेकर ही उठते हैं। सरकार चाहे कितने बैरिकेड लगा ले, कितनी लाठियां मजबूत कर ले, चाहे गोलियां तैयार कर ले, जब तक भाई राकेश बिश्नोई को न्याय नहीं मिलता है हम लोग इस आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बैरिकेडिंग भी लगाई हुई है और कल रात की बात करें तो नोटिस भी जारी कर दिया गया था 5 से 6 नेताओं को कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, उपद्रव फैलता है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तो नोटिस चस्पा किए हैं। मैं उनको चेता रहा हूँ कि अगर जनमानस को किसी भी प्रकार की हानि हुई तो भजनलाल सरकार और राजस्थान पुलिस का प्रशासन जिम्मेदार होगा। बात की आपने बैरिकेड्स लगा दी, मैं बताना चाहूंगा बैरिकेड्स हो, चाहे लाठियां हो, चाहे गोलियां हो, आपने पूर्व में भी मैं देखा है। और मैं बताना चाहूंगा इसी मोर्चरी से आज के 1 साल पहले भाई बाबूलाल बैरवा जी के न्याय के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और उस टाइम में हमें नोटिस दिए गए थे, डिटेन करके हम लोगों को घर से उठाया गया था। हम लोगों को घर से उठाने का काम ये शासन और प्रशासन कर रहा था। हम तब नहीं दबे क्योंकि हम किसान कौम के बच्चे हैं और भाई राकेश बिश्नोई किसान कौम से आते हैं और उस कौम से आते हैं जो जीव जंतु और प्राकृतिक के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। आज अगर उस परिवार पर इस प्रकार का दुख का पहाड़ टूटा है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस परिवार के साथ
आखिरी सांस तक लड़ाई को लड़े और न्याय दिलवा कर उठे। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बीजेपी सरकार अनसुना कर रही है चीजों को, या फिर पहले की अगर हम बात करें आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन हुए थे, एसआई भर्ती को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड भर्ती को परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी इस पर फैसला नहीं हो रहा है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, संवेदनशील नहीं है सरकार उतनी। सरकार है कहाँ? सिर्फ पर्चियां खुलती हैं यहाँ, तो सरकार नाम का तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से कर रहा जा रहा है। और आप देख लीजिए जिस तरीके से इतने उदाहरण तो आपने दे दिए, आज राजस्थान प्रदेश धरनों का प्रदेश बन चुका है। आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके की बात को उठाकर देख लीजिए, हर सड़क पर आपको धरने दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ धरनों के माध्यम से अपनी बात रखी जा रही है। लेकिन सरकार इतनी निकृष्ट दुष्ट हो चुकी है कि वो किसी की बात को सुनना ही नहीं चाहती, और सुनने भी किस भी यहाँ पे, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। मैं आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में बताना चाहूंगा कि जो लोग विपक्ष में होने के समय ये कहा करते थे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती ऐसी, सब इंस्पेक्टर भर्ती वैसी, आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। आरएएस मेंस देखिए आप, जहां पर 40 विधायक, 2 डमी उप मुख्यमंत्री और मुख्य बधिर, जिसको मैं कह सकता हूं भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जो बच्चों के बीच में जाता है, कमिटमेंट करके आता है कि मैं आपकी भर्ती आगे करवा दूंगा, वो वहां जाकर फेल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ ना संगठन है, ना सत्ता है, ना सरकार है, राम भरोसे प्रदेश चल रहा है। यहाँ पर परिजन भी बैठे हुए हैं, आप लोग भी समर्थन के लिए बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं 10 से 11 दिन का वक्त तो बीत चुका है, काफी लंबा समय भी हो गया है, शव भी मोचरी के अंदर रखा हुआ है, पर सरकार सुन नहीं रही है, अनसुना कर रही है। क्या पूरा मामला चल रहा है उनके अंदर? देखिए, सरकार की हठधर्मिता है कि एक किसान के बेटे का शव लेके हम पिछले 7 दिन से ज्यादा का समय हो गया यहाँ सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। 36 कौम के लोग, पार्टी विचारधाराओं से ऊपर उठ के समस्त लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी सबकी एक ही मांग है कि भाई राकेश जी को न्याय मिले और वो बिलखती रोती माँ को न्याय मिले। पिछले 7 दिन से भूखी प्यासी गांव के अंदर पूरे गांव में मातम छाया हुआ है और राकेश जी का परिवार यहाँ न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र कहीं न कहीं फेलियर साबित हो रहा है। अब जो वार्ता के लिए कुछ सरकार की तरफ से छोटी मोटी पहल हुई है, उसके लिए कुछ परिजन जो है गए हुए हैं, लेकिन क्या रहता है वो तो आने पे ही पता चलेगा। यदि सरकार समय रहते यदि नहीं चेती तो आज लड़ाई आर या पार की होगी। जो यहाँ सारे लोगों ने जो आह्वान किया, और हनुमान बेनीवाल जी ने आह्वान किया, साथ में अभिमन्यु पूनिया जी, भाई विक्रम जी, भाई अनिल चोपड़ा जी, मेरे छोटे भाई निर्मल, और हम सब लोगों ने ये मिलके ये तय किया कि आज हमें सरकार से चाहे लाठी खानी पड़े चाहे गोली खानी पड़े, हम लोग न्याय लेके ही उठेंगे। अब हमारा सब्र, इम्तिहान, अग्नि परीक्षा पूरी हो चुकी है, क्योंकि 7 दिन से ज्यादा का समय हो गया। मैं भजनलाल जी से निवेदन करूंगा, उस माँ के लिए सोचो, उस हमारी बहन के लिए सोचो, जो जिस राकेश जी ने जो शादी करके लाए, उसकी क्या हालात है, किस परिस्थिति में जो है पीड़ित परिवार है। आप इस चीज की सूद क्यों नहीं ले रहे हो? आखिर क्या हठधर्मिता है, क्या एचओडी से इतना प्यार है जो आप एक एचओडी को बचाने के लिए इतने लोगों और कितने लोगों की जान लेना चाहते हो? वो भजनलाल जी, आप मीडिया के माध्यम से आखिर बता दें कि मैं और इतने लोगों की जान लेना चाहता हूं, तो हम सादत दे देंगे न्याय के लिए, और तो क्या करें। कहीं ना कहीं आसाराम चौधरी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि एचओडी के परिवार ने उनको रिश्वत दी है, पैसा दिल खिलाया है, या कहीं ना कहीं आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जब यहाँ परिवार के परिजनों के साथ हमारे युवा साथी जब यहाँ बैठे थे तो उनकी कोई ज्यादा वो न्याय की बात के लिए बैठे थे, उनकी बात अधिकारियों से वो करना चाह रहे थे, हमारी कोई इस परिवार को न्याय दे। उस समय आप यहाँ दादागिरी करना, पुलिस की वर्दी में आज यहाँ गुंडागर्दी करना आपका काम नहीं है। आपका काम भाई ये राजस्थान की जनता की सेवा करने का काम है। पर उस समय हमारे युवा साथियों के साथ उन्होंने बदतमीजी की। हमारे विधायक अभिमन्यु पूनिया जी, निर्मल जी, अनिल चोपड़ा जी सारे यहाँ मौजूद थे, उनके साथ बदतमीजी करना, फिर उनसे अभद्र व्यवहार करना। परिजन मौजूद थे, परिजनों के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। तो ये गलत, जो हम चाह रहे कार्रवाई उस डॉक्टर एचओडी के खिलाफ, और ये कार्रवाई कर रहे हैं परिवार के खिलाफ, ये कहाँ का न्याय है? और अब उसके बाद में अब जब आप कह रहे हो कि उनका तो कोई ना कोई उनके पीछे किसी का हाथ होगा, जब जाके आज इस परिजन परिवार के खिलाफ हो रहे हैं। आज तो वो खुद किसान के बेटे हैं, उनको यहाँ साथ बैठना चाहिए, आज इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनकी बात करनी चाहिए, उनको इनके खिलाफ नहीं होकर उनके साथ रहना चाहिए। प्रदर्शन कहीं ना कहीं और होता हुआ नजर आ रहा है। जितनी तेज मूसलाधार बारिश आज हो रही है, सीएम आवास को कूच ये लोग करना चाहते हैं। आप लोगों का प्रदर्शन जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से अभी मूसलाधार बारिश भी हो रही है, कहीं ना कहीं सीएम आवास को अभी भी कूच करने की प्लानिंग चल रही है। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, सारे युवा तैयार है लड़ने के लिए और सीएम आवास कूच करने के लिए।
जो मुख्यमंत्री जी है वो हवाई यात्रा में बिजी है और वो देश के हर कोने में कहीं चल रहे हैं, कहीं चल रहा है और वो हवाई यात्रा में बिजी है। उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। माना कि वो पर्ची से बने हैं पर उनको ध्यान तो रखना चाहिए इंसानियत के नाते कि यहाँ लोग बैठे हैं, इतने लोग बारिश में 7 दिन से, इनके घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, किसी को कोई परवाह नहीं है। और जो वहाँ का एसएन मेडिकल कॉलेज का जो प्राचार्य है वो मंत्रियों के साथ मिला हुआ है और मंत्रियों का वो जीजा लगता है, रिश्तेदार है, उनके साथ मिलकर ये इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं आक्रोश में तस्वीरों के माध्यम से। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक बार जावेद मैं कहूंगी आपको कि आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कि बारिश चाहे कितनी भी तेज हो रही है, यहाँ पर प्रदर्शन लेके जो समर्थक हैं आरएलपी के, हनुमान बेनीवाल के, निर्मल चौधरी के लगातार यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ बारिश भी उनको रोक नहीं रही है। और अभी आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सीएम आवास का कूच करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। उस तरफ की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो पूरी बैरिकेडिंग जो है की जा रही है और बैरिकेडिंग यहाँ पर की हुई है क्योंकि सीएम आवास का कूच करने वाले हैं अब कुछ ही देर में ये सभी लोग। और जिस तरीके से जो है यहाँ पर सारी बैरिकेडिंग लगाई गई है और पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है राकेश बिश्नोई को जो है मांग करवाने के लिए कि उनको न्याय जल्द से जल्द मिल सके, उनके जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। क्योंकि इन सभी का कहना है कि ये जो था ये कोई आत्महत्या नहीं थी, हत्या है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी उस तरफ कि यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता जो है तैनात किया गया है और क्योंकि सीएम आवास का घेराव आज होने वाला है और जिस तरीके से सीएम आवास को कूच करने वाले हैं ये लोग, जिस तरीके से आप तस्वीरों के माध्यम से यहीं से देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है और भारी बारिश यहाँ पर हो रही है और कुछ ही देर में आप निर्मल चौधरी, हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। भारी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब सीएम आवास का घेराव जो है ये लोग करने वाले हैं कहीं ना कहीं। और साथ में आपको ये भी बताते चले कि 10 दिन से ऊपर का पूरा प्रकरण हो गया है, अभी भी शव को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में ही रखवाया गया है। परिजन यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक भी कोई भी जो है आश्वासन या फिर किसी भी नेता यहाँ पर पार्टी की तरफ से मिलने नहीं आया है। आपको बता दें कि पिछले 4-5 दिन से यहाँ पर हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी, अभिषेक पूनिया वगैरह यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, जो भी कुछ इस पर अपडेट रहेगी। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।